morning. We will start our session today. So आज का टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था. सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको मिला के क्या बनता है, सॉफ्टवेयर. सो दीज आर द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. दीज आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर. मतलब कंप्यूटर को अगर कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए बताना है तो उस चीज़ को बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं. तो डेफिनेशन जैसे मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क्स विथ एंड यूज़र्स. एंड यूज़र्स मतलब जो पर्सन कंप्यूटर यूज़ करता है उसके साथ काम करता है. उसके साथ उसके बाद जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसमें हम लोग काम कर, मतलब वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है. देन कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसको हैंडल करता है. मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स जो है वो सब हैंडल करता है. फॉर एग्जांपल व्हाट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इट कंट्रोल्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी. देन जो कमांड्स होते हैं उसको कन्वर्ट करेगा, सिस्टम यूनिट कन्वर्ट करेगा. और जो भी, जैसे मान लो अगर मैं कोई फ़ाइल सेव करता हूँ तो फाइल कहाँ सेव करना है, फ़ाइल को ओपन करना है तो फाइल किस तरह से ओपन होता है. तो जो भी सिस्टम लेवल के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे जो काम है वो परफॉर्म करने वाला कौन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. मतलब मैं प्रिंट आउट लेता हूँ, या अगर मुझे कोई नेट पे कोई अगर सपोज वेबसाइट ओपन करना है, तो ये जितने भी सिस्टम लेवल के काम होते हैं तो सारे के सारे परफॉर्म या मॉनिटर करने का काम कौन करेगा, सो वो करेगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में 4 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं. पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है यूटिलिटीज़, थर्ड है डिवाइस ड्राइवर्स और चौथा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर. तो हम लोग ये वन बाय वन देखते हैं कि ये होता क्या है. सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच का क्या होता है, माध्यम होता है. यूज़र और कंप्यूटर के बीच का माध्यम मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट हैंडल्स वेरियस टेक्निकल डिटेल्स. जैसे कि मुझे अगर सपोज़ कंप्यूटर से फ़ाइल ओपन करवाना है तो मैं अगर कंप्यूटर के सामने खड़ा होकर बोल देता हूँ कि भाई कंप्यूटर मुझे फ़ाइल ओपन करके दो, सो कंप्यूटर ये कर नहीं सकता. वाई? बिकॉज मेरी लैंग्वेज और कंप्यूटर की भाषा अलग अलग होती है. तो मैं जो बोलता हूँ वो कंप्यूटर को नहीं समझता. दैट्स वाई मेरी भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा मतलब लो लेवल लैंग्वेज. कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ही समझता है. तो अब अगर कंप्यूटर को 0 1 ही समझता है तो, और मुझे वो लैंग्वेज आती नहीं है, तो दोनों के बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है. वो क्या काम करेगा, वो मेरी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने का काम करेगा. सो दैट वी कैन से इट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. तो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा कि जैसे कि अगर हम कोई होटल में जाते हैं जहाँ पे अगर हम ऑर्डर देते हैं कि हमको सपोज़ फलानी चीज़ खानी है, हम लोग ऑर्डर देते हैं तो जो कुक होता है वो सब चीज़ें बना के वेटर के थ्रू हमको भेजता है. हम वो पूरा मेन्यू ख़त्म करके हम लोग मतलब चले जाते हैं. अनलेस एंड अनटिल अगर उस होटल में कुक नहीं होता तो शायद वो मेन्यू हमने जो ऑर्डर की वो बनती नहीं. उसी तरह से कुक कौन हो गया, होटल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर में काम करता है वही होटल में कुक काम करता है. सो और वैसे ही हम लोग हमारे घर का एग्जांपल लें तो हमारी मम्मी कौन होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब घर का पूरा ख्याल रखना, खाना बनाना और हमारी तरफ ख्याल रखना, ये काम कौन करेगा, हमारी मदर करती है. तो शी इज़ जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अस. सो वो एक तरह का क्या हो गया, माध्यम हो गया हमारे और कंप्यूटर के बीच में. देन बहुत सारे फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या क्या कार्य होते हैं. पहला कार्य है मैनेजिंग रिसोर्सेस, दूसरा है प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस और तीसरा है रनिंग एप्लीकेशंस. सो मैनेजिंग रिसोर्सेस या प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस मतलब क्या, मैनेजिंग रिसोर्सेज मतलब जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के सारे जो बेसिक लेवल के जो हार्डवेयर है सभी को कंट्रोल करता है. तो रिसोर्सेज का मतलब प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी को हैंडल करने वाला कौन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कीबोर्ड ने अगर कुछ टाइप किया, कीबोर्ड से अगर हम कुछ टाइप करते हैं या माउस से कुछ क्लिक करते हैं तो वो फंक्शन परफॉर्म करके देना, ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का. सो मैनेजिंग रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. दूसरा है प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस. प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस मतलब क्या होता है कि
जैसे कि मैं अगर कंप्यूटर स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद आपको जब कंप्यूटर पूरी तरह स्टार्ट होता है तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखता है, आपको स्क्रीन पे दिखता है उसका वॉलपेपर दिखता है, डेस्कटॉप दिखता है और नीचे टास्क बार दिखता है और वो सारी चीज़ें, उसके ऊपर बहुत सारे आइकन्स दिखते हैं। मतलब क्या कि हमको अगर कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो वो कहाँ ओपन होगी, उस डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप को क्या बोलेंगे हम लोग, यूज़र इंटरफेस। और ये कैसा होता है, ग्राफिकल। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही दैट इज GUI। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन है रनिंग एप्लीकेशन। रनिंग एप्लीकेशन मतलब मान लो मुझे अगर वर्ड पे काम करना, तो मैंने MS वर्ड स्टार्ट किया, तो वर्ड क्या हो गया, एप्लीकेशन। एक्सेल ओपन करता हूँ मैं, तो एक्सेल क्या हो गया, एप्लीकेशन। तो अलग अलग एप्लीकेशंस को ओपन करने देना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य होता है। एक साथ हम वर्ड की 10 फाइल भी ओपन कर सकते हैं, हम साथ में वर्ड में भी काम कर सकते हैं, एक्सेल में भी काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन पे एक साथ काम करते हो तो उस चीज़ को बोलेंगे हम लोग मल्टीटास्किंग। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सबसे पहला फीचर है बूटिंग। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, उस चीज़ को बोलेंगे बूटिंग। स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। तो वार्म बूट और कोल्ड बूट, ये दो टाइप होते हैं बूटिंग के। वार्म का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो उसको बोलेंगे वार्म बूट। कंप्यूटर शुरू है और मैंने क्या किया, रीस्टार्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, वार्म बूट। अब मान लो आप इंस्टीट्यूट में आए और कंप्यूटर ऑलरेडी बंद है, तो आपने बटन स्टार्ट की और कंप्यूटर का पावर ऑन किया, तो उसको बोलेंगे कोल्ड बूट। मतलब कंप्यूटर बंद है, उसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कोल्ड बूट, और ऑलरेडी शुरू है उसको आप रीस्टार्ट करते हो तो उसको बोलेंगे हम लोग वार्म बूट। तो ये है बूटिंग, ये पहला फीचर है। देन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अलग अलग फीचर है, आइकन्स, पॉइंटर, विंडोज़, ये सभी आपको पता है। आइकन्स मतलब बहुत सारे जो जैसे कि कट का एक आइकन होता है, कॉपी का एक छोटा सा पिक्चर, टाइनी पिक्चर, जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे आइकन्स। और ये आइकन्स इसलिए दिया होता है कि हम इजीली उसके ऊपर काम कर सकें। सो दीज आर आइकन्स। पॉइंटर मतलब माउस का पॉइंटर होता है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं, उसको बोलेंगे पॉइंटर। देन विंडोज़ होता है। विंडोज़ मतलब जैसे कि हम लोग वर्ड है, एक्सेल है, या ये जहाँ पे ओपन होता है विंडो, वो हमारा विंडोज़ वाला पोर्शन हो गया। मेन्यूज़, जैसे फाइल मेन्यू होता है जिसके अंदर न्यू, ओपन, सेव एज ऑप्शंस होते हैं। देन टैब्स होते हैं। टैब्स आपने देखा, वर्ड में आपने टैब्स देखा होगा, जैसे कि आप देखते हो उसमें होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट, तो वो टैब्स हो गए। डायलॉग बॉक्सेस मतलब क्या होता है कि जैसे अगर न्यू वाला डायलॉग बॉक्स है या ओपन वाला डायलॉग बॉक्स है, तो अगर आप क्लिक करते हो उस चीज़ को तो वो डायलॉग बॉक्स कहलाता है, और जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के साथ में। देन हेल्प, हर एक सॉफ्टवेयर की हेल्प प्रोवाइड की जाती है, और अगर हेल्प के लिए एक शॉर्टकट की दी है F1, जिसके थ्रू हम लोग हेल्प भी ला सकते हैं। मान लो अगर कोई ऑप्शन नहीं आता है तो F1 प्रेस करके आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। देन फोल्डर्स और फाइल्स। फोल्डर मतलब बहुत सारी फाइल का कलेक्शन, मतलब क्या होता है फोल्डर। और फाइल मतलब बहुत सारे जो डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ नथिंग बट फाइल्स, एंड कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज़ नथिंग बट फोल्डर्स। नेक्स्ट है कैटेगरीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी होती है अलग अलग। पहली होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी होती है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होगा कि अगर आपके घर में, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में जो मेन कंप्यूटर जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके साथ बाकी कंप्यूटर सारे कनेक्ट हैं। मतलब मैंने अगर वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, मान लो एग्ज़ाम देनी है, तो मुझे वहाँ कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर चलाना पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सभी कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हम लोग ईरा स्टार्ट करते हैं तो डेटा ईरा में होता है, और वो सभी को फिर बाद में, मतलब मैंने अगर मेन सर्वर बंद कर दिया, मेन कंप्यूटर बंद कर दिया, तो डेटा बाकी जगह जाएगा नहीं। तो जो मेन कंप्यूटर होता है, जो नेटवर्क या पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसको बोलेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बाकी कंप्यूटर को कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करने वाला कौन हो गया, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, लिनक्स है, या विंडोज़ में भी विंडोज़ सर्वर करके आता है। तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर सेम रहेगा, बस उसमें अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बदल दी तो उसका कार्य बदल जाएगा। सो नेटवर्क को चलाने वाला, नेटवर्क को कंट्रोल करने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला कौन होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
दूसरा है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपने घर में लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदा, डेस्कटॉप ख़रीदा, और उसमें अगर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाली तो वो सिर्फ उस कंप्यूटर के लिए काम किया होती है, उसको बोलेंगे हम लोग स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ना किसी से कुछ दे रहा है, ना किसी से ले रहा है कुछ, तो दैट इज़ नोन एज स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वन इज़ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेड का मतलब क्या होता है कि जैसे आजकल स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं या मोबाइल फ़ोन आ रहा है, तो मोबाइल फ़ोन भी आजकल कंप्यूटर से ऐसा ही काम करता है। तो अगर आप कंप्यूटर की बात करो तो उसमें हार्ड डिस्क होती है या एसएसडी होती है, उसकी साइज़ ही मोबाइल की इतनी होती है। अब मान लो वही काम मुझे मोबाइल में करवाना है या टैबलेट में करवाना है, तो मुझे वो अक्खा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक छोटे चिप में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक चिप के अंदर होती है और उसके थ्रू काम करती है, उसको बोलेंगे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एंड्रॉयड हो गया या फिर एप्पल का iOS हो गया, ये सभी क्या हो गए, iOS या ये हो गए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 3 कैटेगरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैंने भी बताया आपको एम्बेडेड का क्या मतलब होता है, स्टैंड अलोन का क्या मतलब होता है, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो ये पूरे उसके एग्जाम्पल हो गए। देन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया आपको मोबाइल में एंड्रॉयड, उसको बोलेंगे हम लोग मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आया था करीब करीब 2007 में आया था। इसको बनाया है गूगल ने या परचेज़ कर किया पहले किया, और अभी आज के स्मार्टफोन्स में इसका यूज़ होता है। आईफोन में जो iOS है वो 2007 में एप्पल ने बनाया था, और ये चलता है एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देन विंडोज़ के भी कुछ फ़ोन हैं, अभी तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है विंडोज़ के फ़ोन, बट पहले एक बीच में विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन भी आए थे, अभी वो नहीं दिखते हैं। देन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग यूज़ करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसको बोलेंगे हम लोग डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है विंडोज़ 7 आपने देखा है, अभी हमारे पास जो है वो विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 मतलब क्या होता है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये वर्जन है। 7 जो है वो पुराना वर्जन हो गया, 10 जो है वो पुराना नया वर्जन है, अभी आई थिंक नया 11 भी आया है। तो ऐसे बहुत सारे वर्जन हो गए, ये विंडोज़ ये प्रोडक्ट का नाम हो गया, और 10 या 7 इसको हम लोग वर्जन बोलेंगे। तो ऐसा जो इंटेल बेस्ड कंप्यूटर है, जो हम मैक्सिमम 95% तो लोग विंडो वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मैक ओएस जो होता है उसको मैकिनटोश बोलते हैं, मतलब एप्पल कंप्यूटर ने डिज़ाइन किया, और उनके कंप्यूटर अलग से होते हैं मैक वाले, एप्पल वाले कंप्यूटर, उसमें बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं होती। हम फॉर्मेट करके डाल सकते हैं, बट यूजुअली हम लोग मैक में मतलब एप्पल के कंप्यूटर में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। तो ये इज़ वाइडली यूज एज विंडोज़, बट यूजुअली थोड़ा कॉस्टली होते हैं, इसलिए लोग मैक के जगह पे विंडोज़ देना पसंद करते हैं। और मैक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक OS X, ये जो है एक वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह से यूनिक्स हो गया या लिनक्स हो गया, ये भी यूनिक्स जो है वो मिनी कंप्यूटर पे यूनिक्स जो है वो डिज़ाइन किया है मिनी कंप्यूटर पे चलने के लिए। और ये जैसे हमने वो लास्ट क्लास में देखा था, मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो एक इंडस्ट्री के अगर यूज़ के लिए है तो मिनी कंप्यूटर है। तो यूनिक्स का यूज़ जो है वो मिनी कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर को चलाने के लिए होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी नॉट मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और उसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया यूनिक्स का, उसको बोलेंगे हम लोग लिनक्स। सो लिनक्स कंप्यूटर जो है, लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यूनिक्स जो है, यूनिक्स की जगह पे लिनक्स जो है वो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आपको पैसे नहीं लगते लिनक्स इंस्टॉल करने के। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिसेस या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस बहुत जगह पे आपको लिनक्स दिखेगा। आप जैसे विंडोज़ पे काम करते हो, बट अगर आपका जॉब लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बहुत जगह पे लिनक्स होता है। तो लिनक्स भी आपको आना, दिखने में वैसे ही होता है, बट उसमें सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, और इसको ओपन सोर्स भी बोलेंगे। देन है वर्चुअलाइजेशन, उसमें हाँ जैसे बोलेंगे कि अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाते हो, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर तो एक है सिंगल फिजिकल कंप्यूटर, और वो बहुत बार क्या होता है कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें एक से ज़्यादा अपन ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है कि मान लो मैंने विंडोज़ यूज़ किया और उसमें अगर मुझे लिनक्स का फीचर चाहिए, तो मैं उसमें एक वर्चुअलाइजेशन का फीचर डाल के हम लोग दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकते हैं, तो उसको बोलेंगे वर्चुअलाइजेशन। देन यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ यूटिलिटीज़ होती है। यूटिलिटीज़ का मतलब होता है सर्विस प्रोग्राम, मतलब सर्विस देने वाले प्रोग्राम, मतलब सर्विस प्रोग्राम। तो पहला सर्विस प्रोग्राम है उसमें ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है
कि ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सीरियस होने से पहले अलर्ट कर देते हैं आपको या सुधारते हैं। उसको बोलेंगे ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम। मान लो अगर सपोज कोई वायरस आया है, या मान लो अगर सपोज उसका हार्ड डिस्क का साइज़ कम हो गया है, उसमें बहुत डेटा हो गया है, जगह कम है, तो वो अलर्ट करने वाले प्रोग्राम को बोलेंगे ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम। दूसरे हैं एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस मतलब आपके कंप्यूटर को सुरक्षा देने वाले, गार्ड करने वाले, वायरस से लड़ने वाले प्रोग्राम मतलब एंटीवायरस प्रोग्राम। इससे क्या होगा कि अगर आपने इंस्टॉल करके रखा तो आपका कंप्यूटर थोड़ा सेफ़ हो जाएगा। कोई भी एंटीवायरस अगर आता है, वायरस आता है, वायरस यूजुअली हम लोग पेन ड्राइव लगाने से आता है, या कंप्यूटर में अगर आपने इंटरनेट शुरू किया तो वायरस आ सकता है। तो ऐसे वायरस को किल करने के लिए, ऐसे वायरस से सुरक्षा करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एंटीवायरस प्रोग्राम चाहिए। तो दूसरा हो गया एंटीवायरस प्रोग्राम। तीसरा है अनइंस्टॉल प्रोग्राम। इंस्टॉल का मतलब होता है कि मैंने अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये कंप्यूटर में डाल रहा हूँ तो उसको बोलेंगे इंस्टॉलेशन। अब अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है अभी, वो सॉफ्टवेयर डालने की वजह से मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, या फिर उस सॉफ्टवेयर ने बहुत जगह कंज्यूम कर ली है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए होते हैं अनइंस्टॉल प्रोग्राम। तो ऐसे प्रोग्राम जो बिना काम के होते हैं उनको हार्ड डिस्क से बाहर करना मतलब अनइंस्टॉल। देने बैकअप प्रोग्राम। बैकअप प्रोग्राम मतलब जो फाइल की कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी, उसको लॉस्ट या डैमेज हो सकता है, इसलिए उसको कहीं और सेव करके रखना, उसको बोलेंगे हम लोग बैकअप प्रोग्राम। सो दीज आर द प्रोग्राम विच कॉपीज फाइल एंड इन केस ओरिजिनल्स आर लॉस्ट और डैमेज, उसको बोलेंगे हम लोग बैकअप प्रोग्राम्स। फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम ऐसे होते हैं, मान लो कोई फ़ाइल साइज़ बड़ी है, उसको मुझे मेल पे भेजना है तो पॉसिबल नहीं है वो जाना, इसीलिए मुझे उस फाइल के साइज़ को रिड्यूस करना पड़ता है। तो ऐसे प्रोग्राम जिससे फाइल का साइज़ रिड्यूस होता है उसको हम लोग बोलेंगे फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप मतलब जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क अगर आप सपोज़ मान लो दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा जो जंक फाइल्स होती है जो बिना काम की वो जमा हो जाती है। तो ऐसी फाइल्स को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करने वाले प्रोग्राम मतलब डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम। तो वो क्या करेगा, ऐसी फाइल जो छुपी हुई है बीच बीच में, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर का मेमोरी बहुत कम मतलब ये हो गया है, बहुत स्लो हो गया कंप्यूटर, तो डिस्क क्लीनअप की यूटिलिटी है जिससे आप अपने हार्ड डिस्क का साइज़, फाइल जो है जो बिना काम का उसको निकाल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे डिस्क क्लीनअप। दूसरा एक फीचर है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डीफ्रैगमेंटर का मतलब होता है हार्ड डिस्क जो होता है ना, उसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। ट्रैक्स मतलब ये गोल वाले ट्रैक्स होते हैं, और हर एक ट्रैक का जो डिवीजन होता है इसको बोलेंगे सेक्टर्स। तो ट्रैक मतलब कॉन्सेंट्रिक रिंग, इसको बोलेंगे ट्रैक। और ट्रैक्स को डिवाइड करने वाले क्या होते हैं? सेक्टर। सेक्टर कैसे होते हैं? वेज शेप सेक्शंस, छोटे छोटे मतलब ट्रैक्स को डिवाइड करके जो सेक्शंस बनता है उसको बोलते हैं वेज सेक्शंस। तो अब मान लो कि आप कोई फाइल सेव करते हो तो वो जहाँ पे भी जगह खाली है वहाँ पे वो फाइल सेव हो जाती है, उस ट्रैक पे वो फाइल सेव हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग ट्रैक में आपकी सारी की सारी फाइल सेव होती है। अब मान लो अगर आपको उस फाइल को ओपन करना है तो बहुत बार कंप्यूटर को पता नहीं रहता कि मैंने फ़ाइल सेव कहाँ की, तो उस फाइल को लोकेट करना, उस फाइल को ओपन होने के लिए टाइम लगेगा। तो वो फाइल को लोकेट करना टाइम लगता है, सो कंप्यूटर आपका थोड़ा स्लो वर्क करता है। इसलिए ये मेंटेनेंस टूल है। अगर आप इस टूल का यूज़ करते हो तो आपकी जितनी फाइल से एक जगह जमा हो जाएंगी और स्पेस एक जगह रहेगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कोई फाइल ओपन करो तो ईजीली ओपन होगी, फास्ट ओपन होगी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ तक है अपना आज का जो टॉपिक था, जिसमें यहाँ तक ही है। हमने आज जो भी पोर्शन देखा था तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यूटिलिटीज़ देखा हमने, वर्चुअलाइजेशन देखा, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम देखी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम देखा हमने, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखा क्या होता है। देन हमने देखा कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। देन हमने फीचर्स देखा। देन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो देखे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आई थिंक ये इतना इनफ है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब देखेंगे सिस्टम यूनिट क्या होता है। ठीक है, बाय।